नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य बीएल चौधरी। आज की इस कक्षा में हम नए प्रकरण को नए टॉपिक को लेके आए हैं जिसका नाम है कारक प्रकरण। दोस्तों, सबसे पहले हम कारक प्रकरण में बात करेंगे कारक से क्या जाता है, कारक शब्द की व्युत्पत्ति कैसे है, कारक शब्द में लिंग कौन सा है और कारकों का क्रम क्या है। क्रम ध्यान में रखने के लिए किस प्रकार से क्रम किसको कारक नहीं माना जाता है किंतु उसका कारक के रूप में विभक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है, कितने कारक हैं। और महर्षि पाणिनि की ग्रंथ अष्टाध्यायी में कारकों का किस प्रकार से क्रम है। और एक ग्रंथ आता है बाल मनोरमा करके, उसके अंतर्गत एक हेतु नाम के जो कारक है उसको भी कारक माना गया है, हेतु को भी एक कारक माना जाता है। ये सारी चीज़ें दोस्तों हम आज इसके कारक परिचय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। उसके बाद में हम कारक प्रकरण के अंतर्गत सूत्रों का अध्ययन करेंगे, उपपद विभक्तियों का अध्ययन करेंगे, अनुक्त कारकों का अध्ययन करेंगे, उक्त कारकों का अध्ययन करेंगे, किस प्रकार से प्रश्न पूछ जाएंगे उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। आइए बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले कारक शब्द की व्युत्पत्ति। तो ध्यान दें, व्युत्पत्ति किस प्रकार से देखिएगा। सबसे पहले तो आपकी व्युत्पत्ति आ जाएगी किसकी दोस्तों, कारक शब्द की व्युत्पत्ति है। अब कारक शब्द की व्युत्पत्ति लें तो देखिएगा, धातु आपकी है मूल रूप से डुक्रिय, किंतु क्री धातु से, किस धातु से, क्री धातु से। आपने जब नवूल प्रत्यय कर दोगे, प्रत्यय प्रकरण को हमने बहुत ही अच्छी प्रकार से अध्ययन किया है। नवूल का वू बच के यू और नाको से अक होकर के दोस्तों आर वृद्धि होकर के क्या बन जाएगा, कारक। कारक शब्द का निर्माण हो जाएगा। अब बात करें हम कारक शब्द की परिभाषा। मैं वो ही चीजें आपको यहाँ पर अध्ययन करवा रहा हूँ दोस्तों, आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जहाँ जहाँ से विगत परीक्षाओं में प्रश्न बने हैं और आगे बनेंगे, वो चीज़ें उनका मैं अध्ययन करवा रहा हूँ। फालतू चीज़ें बीच में डाल के आपका टाइम जाया नहीं करना चाहता, इसलिए आप इन्हें अच्छी प्रकार से अध्ययन करें। यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, मतलब नहीं जाएगा, ध्यान रखें इस बात को। परिभाषा परिभाषा है क्रिया जनकत्वम कारकम। क्रिया जनकत्वम कारकम। क्रिया को उत्पन्न करने वाले को कारक कहा जाता है दोस्तों। क्या कहते हैं, क्रिया को उत्पन्न करने वाले को क्रिया को उत्पन्न करने वाले को कारक कहा जाता है। कारक कहा जाता है। सबसे पहली बात है तो हमें दोस्तों ये याद रखनी है। अब कितने संस्कृत में कारक होते हैं मुख्य रूप से, उनके बारे में भी दोस्तों हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखें संस्कृत में कारकों की संख्या, कारक संख्या। दोस्तों कारक संख्या के बारे में बात करें तो संस्कृत में 6 कारक, षट कारकाणि भवन्ति। संस्कृते मुख्य रूपेण षट कारकाणि भवन्ति। संस्कृत में मुख्य रूप से 6 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं दोस्तों, 6 कारक होते हैं। अब यदि हम इन कारकों में क्रम पूर्वक ले कौन कौन से, किंतु अष्टाध्यायी के क्रम हम बाल मनोरमा का क्रम कौन सा वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले 6 कारक कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे कारक की, फिर कारक के चिन्ह की, चिन्ह के बाद में दोस्तों हम बात करेंगे विभक्ति की, और विभक्ति के बाद में दोस्तों हम बात करेंगे कारक सूत्र की।
सबसे मेन चीज़ें तो याद रखने योग्य यही हैं। ये याद होंगी तो कारक तो आप समझ लो कि आपको आधा ऐसे ही याद हो गया। अब नंबर 1 पर हम दोस्तों कारक देखें तो यहाँ आता है कर्ता कारक। कर्ता कारक, इसका चिन्ह दोस्तों होता है ने। विभक्ति दोस्तों इसमें होती है प्रथमा। सूत्र जो है इसका वो है स्वतंत्र कर्ता। कर्ता कारक का सूत्र क्या है? स्वतंत्र कर्ता। फिर नंबर 2 पे हम लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्म कारक आएगा। कर्म कारक, चिन्ह इसका है को। विभक्ति द्वितीया। सूत्र कर्तुरिप। कर्तुरिप्सितमं कर्मः। ये इसका दोस्तों आता है सूत्र। फिर तीसरे कारक की हम बात करें तो यहाँ आता है करण कारक। सूत्र इसका से अथवा के द्वारा। से अथवा के द्वारा। विभक्ति दोस्तों इसमें है तृतीया। और सूत्र है साधकतमं करणम। साधकतमं करणम। फिर हम बात करें तो यहाँ कारक आता है आपका संप्रदान। चिन्ह इसका आता है के लिए। के लिए। विभक्ति इसमें आती है चतुर्थी। चतुर्थी। सूत्र आता है कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम। कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम। फिर 5वें नंबर पर कारक आता है और वो आता है अपादान। और दोस्तों इसका अपादान का चिन्ह रहता है से। पृथक होने अर्थ में। पृथक अर्थ में। पृथक अर्थ में। और इसका सूत्र है ध्रुवम मपाई अपादानम। ध्रुवम अपाए पादानम। और छठा कारक आता है दोस्तों यहाँ पर अधिकरण। अधिकरण कारक चिन्ह में पे पर। विभक्ति यहाँ पर दोस्तों पंचमी विभक्ति थी और यहाँ आ जाएगी सप्तमी। और इसका सूत्र रहेगा आधारो अधिकरणम। आधारो अधिकरणम। ये इस प्रकार तो दोस्तों रहेंगे आपके कारक। और ये कारक सूत्र, कारकों के नाम। और जो संबंध कारक हैं उसको कारक में गणना नहीं की जाती, किंतु कारक तो उसे भी माना जाता है, ये भी ध्यान रखना है। संबंध कारक को भी कारक माना जाता है। दूसरी बात हम दोस्तों बात करें तो यहां ध्यान दीजिएगा, बाल मनोरमा करके एक ग्रंथ आता है। बाल मनोरमा करके एक क्या आता है? ग्रंथ आता है। उसमें
एक हेतु नाम से, हेतु सूत्र से होता है जिसमें षष्ठी विभक्ति होती है, उस हेतु को सातवां कारक भी माना जाता है। किंतु उससे पहले स्टार बना के मैं बता देता हूं कि संबंध कारक की कारकों में गणना नहीं होती है, गणना नहीं होती है, किंतु प्रयोग जो होता है वो सबसे ज्यादा संबंध कारक का ही होता है गद्यांश पद्यांश में, किंतु प्रयोग संबंध कारक का अवश्य रूप से होता है, संबंध कारक का अवश्य रूप से होता है। संबंध, संबंध चिन्ह इसका रहेगा का, के, की, विभक्ति रहेगी इसमें षष्ठी, और सूत्र कहा देता शेष जो बच गए वो षष्ठी से देंगे हम, से षष्ठी। इस प्रकार से संबंध कारक का, की चिन्ह, विभक्ति षष्ठी और से षष्ठी नाम के सूत्र के माध्यम से होता है। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। किंतु एक और स्टार के रूप में आपको बात बता देना चाहता हूं, बाल मनोरमा करके एक ग्रंथ आता है। हुआ? बाल मनोरमा, बाल मनोरमा ग्रंथ में हेतु को सातवां कारक माना गया, कारक माना जाता है। अनेक सारे विद्वान है, उनका व्याकरण के बहुत सारे बहुत बड़े वैयाकरण हुए, तो उनके बीच में कई बार क्या है कि मतभेद इस प्रकार से चलते रहते हैं। तो ये बात भी आपको देखने को यहाँ पर मिलती है। किंतु दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ, महर्षि पाणिनि के ग्रंथ अष्टाध्यायी के अनुसार कारकों का क्रम, महर्षि पाणिनि के ग्रंथ अष्टाध्यायी के अनुसार कारकों का क्रम, किस प्रकार से कारकों का क्रम है महर्षि पाणिनि के ग्रंथ अष्टाध्यायी के अनुसार, तो वो भी आप देखें। सबसे पहले जो महर्षि पाणिनि ने कारकों में सबसे पहला कारक जो बताया है वो उन्होंने बताया अपादान कारक को। नंबर 1 पर ये किसको मानते हैं? अपादान कारक को। अपादान कारक का सूत्र है ध्रुवम अपाई अपादानम, और इसका चिन्ह से पृथक अलग होने अर्थ में है, पंचमी विभक्ति का इसमें दोस्तों प्रयोग होता है। फिर इसके बाद में ये 2 नंबर पर मानते हैं संप्रदान कारक को। किस कारक को मानते हैं?
संप्रदान कारक को मानते हैं। उसके बाद ये मानते हैं करण कारक को दोस्तों, क्रम में तीसरे नंबर पर करण कारक को। इसका सूत्र चिन्ह सब मैं पीछे आपको लिखवा चुका हूं। करण कारक के बाद में महर्षि पाणिनि मानते अधिकरण कारक को। किसको? अधिकरण कारक को, आधार अधिकरण। और अधिकरण कारक के बाद में 5वें नंबर पर मानते हैं कर्म को। किसको मानते हैं दोस्तों? 5वें नंबर पर कर्म कारक को। और 6ठे नंबर पर मानते हैं ये कर्ता कारक को। किस कारक को दोस्तों? कर्ता कारक को। ये महर्षि पाणिनि के ग्रंथ अष्टाध्यायी के अनुसार कारकों का कर्म माना गया है। यदि ऐसा कभी प्रश्न पूछे तो आपको कर्म ये बताना, पहला अपादान, दूसरा संप्रदान, तीसरा करण, चौथा अधिकरण, पांचवा कर्म और छठा कर्ता। किंतु सामान्य जो हमने सारणी के बारे में अध्ययन किया, सामान्य जो कर्म है उसके माध्यम से कर्म वो रहेगा। ये जो है आपके, इसमें पूरी कार्य के प्रति बाद वाले कार्य जो होता है वो बलवान होता है, देखने पर उसमें इस क्रम का आवश्यक ज्ञान होना हमें चाहिए, इसलिए इस का भी आप इसका ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे दोस्तों यहां से, एक आता है उक्त कारक आता है, एक आता है दोस्तों अनुक्त कारक। वैसे हम इस प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत कर्ता कारक के अंतर्गत सूत्र के माध्यम से इसका अध्ययन करेंगे, तो थोड़ा सा आप सस्पेंस बना के रखिएगा कि मतलब उक्त से तात्पर्य क्या होता है। उक्त से मैं आपको कह देना चाहता हूं, उक्त का मतलब प्रधान और अनुक्त का मतलब अप्रधान। उक्त का मतलब मुख्य, अनुक्त का मतलब अमुख्य। इस प्रकार से आप इसको एक बार याद रखना, तो हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कारकों में लेके चलूंगा, उसमें प्रथमा विभक्ति में लेके चलूंगा। प्रथमा विभक्ति का कौन सा कारक का कौन सा सूत्र है, किस सूत्र से प्रथमा विभक्ति होती है। तो दोस्तों हम नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं यहाँ पर, और पहला है आपका कर्ता कारक। कौन सा कारक है दोस्तों? कर्ता कारक। कर्ता कारक में दोस्तों विभक्ति कौन सी? कर्ता कारक का चिन्ह ले लेते हैं। सबसे पहले चिन्ह क्या रहेगा? ने। और इसमें विभक्ति कौन सी होती है? विभक्ति इसमें होती है प्रथमा। किस सूत्र से होती है प्रथमा विभक्ति, वो भी हम बात इसके साथ साथ में करेंगे आगे। तो सबसे पहले देखिएगा कर्ता कारक का सूत्र क्या है। हमने बात की थी पीछे, स्वतंत्र कर्ता। कर्ता कारक का सूत्र है, सूत्र क्या है दोस्तों? स्वतंत्र कर्ता। क्या सूत्र है दोस्तों? स्वतंत्र कर्ता। कर्ता सदैव स्वतंत्र होता है। कर्ता सदैव स्वतंत्र होता है। कर्ता सदैव स्वतंत्र होता है तथा वाक्य में कर्तानुसार, वाक्य में कर्तानुसार, वाक्य में कर्तानुसार क्रिया का वचन व पुरुष होता है। क्रिया का, कर्तानुसार क्रिया का वचन व पुरुष होता है। क्रिया का वचन व पुरुष होता है। दूसरी बात, कर्ता कारक में कर्तृप्रथमा सूत्र से कर्तृप्रथमा सूत्र से प्रथमा विभक्ति होती। प्रथमा विभक्ति होती है। किस सूत्र से होती है? कर्तृप्रथमा सूत्र से प्रथमा विभक्ति होती है। अब ध्यान दें,
यहां से आगे हम बात करेंगे कर्ता कारक के सूत्रों में, कर्ता कारक के प्रथमा विभक्ति करने वाले सूत्र। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक सूत्र आता है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे वचन मात्रे प्रथमा सूत्र आता है। अब ये सूत्र दोस्तों कहता क्या है, इसके बारे में हम बात करें तो यहां देखिएगा, ये सूत्र सबसे पहले नंबर 1 प्रातिपदिक। अब देखो प्रातिपदिक किसे कहते हैं, सार्थक पद को, या इससे आप ये सकते हैं अर्थवान, जिसका कोई अर्थ निकले, अर्थवान पद को प्रातिपदिक कहते हैं। प्रातिपदिक एक नाम है इनका, ठीक है। सार्थक पद को, अर्थवान पद को, या अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, मतलब जो अर्थवान शब्द हो। अव्यय पद हो सकते हैं इसमें दोस्तों, इसमें संज्ञावाचक शब्द हो सकते हैं। कैसे शब्द हो सकते हैं, संज्ञावाचक शब्द हो सकते हैं, लिंगों के आधार पर इसके अंदर शब्द हो सकते हैं, वचनों के आधार पर इसमें प्रातिपदिक, जिसका सुनिश्चित रूप से कोई अर्थ निकले, जिसका सुनिश्चित रूप से कोई अर्थ निकले, उसे प्रातिपदिक मात्र के उदाहरण के नियम माध्यम से समझा जाएगा, उदाहरण समझा जाएगा प्रातिपदिक का, जिसका कोई अर्थ निकले। तो सार्थक पदों को, अर्थवान पदों को प्रातिपदिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सार्थक पदों को, अर्थवान पदों को, मतलब शब्द रूपों के पदों को, किसके, शब्द रूपों के पदों को, धातु रूपों के पदों को, अव्यय पदों को, शब्द रूप के पदों को, किसके, कौन कौन से होंगे, शब्द रूप, धातु रूप के पद, और कौन से, अव्यय पद, ये क्या होंगे, प्रातिपदिक होंगे दोस्तों। ये क्या होंगे, प्रातिपदिक होंगे। जैसे यहां देखें तो आप देख सकते हैं, जैसे राम कृष्ण हरे लता, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, लता, उच्चई, क्या शब्द आ गया दोस्तों, उच्चई, नीचई। ये कैसे, सार्थक शब्द रूपों के पद, अव्यय पद है, अर्थवान पद है, इनका कोई अर्थ निकलता है, शब्द रूप है, अव्यय पद है, इसलिए इनमें इस सूत्र से इन सार्थक पदों में प्रातिपदिक अर्थ में प्रातिपदिक अर्थ में प्रथमा विभक्ति इस सूत्र से होती है, सूत्र से इस सूत्र से होती है। ये बात आपको विशेष रूप से यहां पर ध्यान में रखनी। दूसरी बात, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण, नंबर 2 पे यहां पर क्या आया, लिंग मात्र में या लिंग अर्थ में, मात्र में या अर्थ, अर्थात किसी का लिंग बताना हो तो किन्हीं
शब्दों या पदों का या पदों का लिंग बताना हो तो इस सूत्र से लिंग मात्र में प्रथमा विभक्ति, इस सूत्र से किस में, लिंग मात्र में, समझे कि नहीं समझे, लिंग मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे लिंग बताना हो, लिंग किस प्रकार से बताएंगे कि इस शब्द में कौन सा लिंग है और इस शब्द में कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसक लिंग है, किस रूप में किस अर्थ में यहाँ पर लिंग बताया गया। तो लिंग सुनिश्चित करने के लिए, यहाँ पर लिंग बताने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम लें तो यहाँ देखिएगा, राम शब्द ले लिया, कौन से लिंग का, पुल्लिंग का। जैसे आपने लता शब्द ले लिया, कौन से लिंग का, स्त्रीलिंग का। जैसे आपने पुस्तकम शब्द ले लिया, कौन से लिंग का, नपुंसक लिंग का। इनको लिंग बताने अर्थ में सर्वप्रथम प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के बाद। जैसे आप देखें तो एक पद आता है महाभाष्य ग्रंथ में, तटम त्रिषु। तट जो शब्द है तीनों लिंगों में प्रयोग लिया जाता है। अब तटः कौन सा लिंग, पुल्लिंग। तटी कौन सा लिंग, स्त्रीलिंग। और तटम कौन सा लिंग, नपुंसक लिंग। कहने का तात्पर्य आपसे ये पूछ लगा, अगर तटः तटी तटम लिंग बताने अर्थ में किस विभक्ति का किस सूत्र से प्रथमा विभक्ति मानी जाती है, तो प्रातिपदिकार्थ और वो भी लिंग मात्र में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से आपसे यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। फिर हम बात करें जैसे कि इसमें परिमाण अर्थ में 3 नंबर पर, परिमाण परिमाण अर्थ में, परिमाण मात्र में कर दीजिएगा, परिमाण मात्र में किसी वस्तु का, किसी वस्तु का माप बताना, भार वजन बताना, माप या भार या तोल या वजन बताना, माप बताना हो, क्या भार बताना हो, तौल बताना हो या वजन बताना हो, तो बताना हो तो परिमाण अर्थ में प्रथमा विभक्ति होती है। तो परिमाण अर्थ में प्रथमा विभक्ति प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे आपने शब्द देखे होंगे, आडकम। जैसे आपने शब्द देखा होगा खारी। जैसे आपने प्राचीन काल में शब्द सुना होगा द्रोणः, व्रीहि। अब जैसे आपके समक्ष शब्द है आडकम, मतलब एक बाल्टी का चौथा हिस्सा, एक विशेष नाप का चौथा हिस्सा, एक बाल्टी आप इसे ले सकते हैं, बाल्टी का चौथा भाग, इसे हम क्या कहें, आडकम कहें। खारी मतलब इसके अंतर्गत जो 16 बाल्टी के बराबर, एक माप के बराबर हुआ करता था, खारी जो है 16 बाल्टी, कितनी बाल्टियां, 16 बाल्टी के बराबर तौल
वाला बर्तन। द्रोणावृही, एक बाल्टी धान, ये इसका माप है। आजकल तो हो गया 1 किलो, 1 किलो सोना द्रव्य अर्थ में, 1 किलो गुड़, 1 किलो चावल, 1 किलो धान अब किलो के रूप में आने लगे, ग्राम के रूप में भी आने लगे। तो इस प्रकार से होता है। पहले इस प्रकार के आडगम, खारी, द्रोणावृही आदि इस प्रकार से होता है। तो आडगम, खारी और द्रोणावृही इसमें परिमाण अर्थ में प्रथमा विभक्ति, प्रातिपदिका, लिंग, परिमाण, वचन मात्र प्रथमा इस सूत्र से होती है। आगे हम देखें दोस्तों तो यहां पर अगला आता है 4 नंबर पर। कितने नंबर का है? 4 नंबर का। अब 4 नंबर में आप देखें तो यह आता है वचन मात्र। किसमें दोस्तों? वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति। वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति किस प्रकार से? वचन मात्र में तो संख्यावाचक जो शब्द होंगे उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। संख्यावाचक पदों को दर्शाने के लिए संख्यावाचक पदों को दर्शाने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे एक संख्या, द्वौ दो संख्या, त्रयः तीन संख्या, तीन से अधिक बहुवचन में आ जाएगा तो बहवः बहुत सारी संख्या। तो यहाँ पर इस प्रकार से प्रथमा विभक्ति को दर्शाने के लिए इनमें प्रातिपदिका, लिंग, परिमाण, वचन और वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये तो है प्रथमा विभक्ति का सूत्र आपके। इसके आगे एक और सूत्र आता है दोस्तों 2 नंबर पर। सूत्र है संबोधने च। ध्यान से समझना हो, संबोधने च। अब संबोधने च का मतलब है किसी को संबोधित करना, किसी का आह्वान करना, किसी के सम्मुख अपना मुख करके उसको बुलाना, उसे क्या कहेंगे? संबोधन। भो सर्वे जना शृण्वन्तु, सभी लोगों सुनो। अरे राम अत्र आगच्छ, उसको संबोधित किया पहले, इधर आओ, हे राम इधर आओ। हे सीते बाले अत्र आगच्छ, हे सीता वाला इधर आओ। तो मतलब किसी को उसके समक्ष हस्त आदि का इशारा करके या फिर उसके सम्मुख मुख करके, मतलब अभिमुखी कृत्य बोधनम। अभिमुखी कृत्य मतलब उसके सम्मुख मुख करके उसको बुलाना, उससे बात करना, उसे कुछ कहना, ये संबोधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संबोधन। सबसे पहले संबोधन किसे कहेंगे तो इसके बारे में समझिए। अभिमुखी कृत्य बोधनम, अभिमुखी कृत्य मतलब उसके सम्मुख मुख करके, अभिमुखी कृत्य, अभिमुखी कृत्य बोधनम इति संबोधन। सामने मुख करके बुलाना ही क्या कहलाता है? संबोधन कहलाता है। किसी को बुलाने में या किसी का आह्वान करने में
प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अब इस संबोधन नाम की प्रथमा विभक्ति में कितने वचन होंगे दोस्तों? बता दो। 3 वचन होंगे। तो कैसे? उदाहरण के रूप में आप देखें तो हे लते भो रामः, विसर्ग नहीं लगाएंगे, एक वचन। अरे विष्णु, द्विवचन। अरे विष्णु, विस्मयादि बोधक चिन्ह का साथ में प्रयोग होगा। अब यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर एक वचन है, एक वचन, वहां द्विवचन है। एक वचन की यहां पर आप देखें तो एक वचन की संबुद्धि संज्ञा होगी। नोट करके इसको लिखें, नोट करके एक लाइन लिखें। संबोधन के एक वचन की संबुद्धि संज्ञा होती है। संबुद्धि संज्ञा होती है। अतः संबोधन एक वचन के रूप प्रथमा विभक्ति एक वचन से पृथक होते हैं। आई बात समझे? क्या होगी? संबोधि संज्ञा होगी। अतः प्रथमा विभक्ति का जो एक वचन होता है और संबोधन के एक वचन में आता है तो उसमें परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार से संबुद्धि का मतलब एक वचन के अंदर यहाँ पर जो रूप है आपके ये परिवर्तित हो जाएंगे। संबोधन के एक वचन, इसको कहते हैं एक वचनम संबुद्धि। क्या कहते हैं इसको? एक वचनम, एक वचनम संबुद्धि। इस सूत्र से, अष्टाध्यायी के सूत्र से इसको जाना जाता है। ठीक है, ये तो एक चीज तो आपको ये ध्यान में रखनी। तो संबोधन किसी को बुलाने अर्थ में भी किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? संबोधन च सूत्र से प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किंतु एक और विशेष रूप से आपको मैं बात यहां पर बता देना चाहता हूं कि उक्त कर्ता और उक्त कर्ता क्या होता है, उक्त कर्म क्या होता है, उक्त कारक क्या होते हैं, उसके बारे में सबसे पहले आप समझिएगा। तीसरा सूत्र भी आप इसके साथ में लिख दें। और तीसरा सूत्र है उक्त कर्ता, उक्त कर्तृकर्मणि च प्रथमा। क्या है? उक्त कर्तृकर्मणि च, उक्त कर्तृकर्मणि च प्रथमा। उक्त कर्तृकर्मणि च प्रथमा। अब देखिए उक्त क्या है, इसको पहले आप समझ लीजिएगा। एक तो होता है दोस्तों उक्त और एक होता है अनुक्त। ठीक है, उक्त किसे कहेंगे, अनुक्त किसे कहेंगे, ये पहले आप समझें। उक्त का मतलब होता है प्रधान कारक और अनुक्त का मतलब होता है अप्रधान कारक। अप्रधान, जो प्रधान नहीं हो। अब प्रधान कारक होगा उसमें तो होगी प्रधान कारक में प्रधान, या इसे आप कह सकते हैं मुख्य,
प्रधान कारक या मुख्य कारक में प्रथमा विभक्ति, अप्रधान या अमुख्य कारक, अप्रधान या जो मुख्य नहीं है, अमुख्य, गौण है, गौण क्या है, गौण, उसके अंदर प्रथमा विभक्ति नहीं होगी, जो बता रखी वो होगी। तो इसमें ये बात आप सबसे पहले ध्यान में रखनी। दूसरी बात इसमें हम क्या कह रहे थे, उक्त मतलब, नंबर एक बात, उक्त मतलब प्रधान, वाक्य में जो प्रधान होगा ना, उक्त कर्ता कारक व उक्त कर्म कारक में, उक्त कर्म कारक में इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति होती है। कैसे, देखो पहले तो आप इसको उदाहरण हम आगे ले लेते हैं। जैसे एक और चीज, नंबर एक, इसको इसी तरीके से समझें, कर्तृवाच्य का कर्ता, कर्तृवाच्य का कर्ता सदैव उक्त होगा। कर्तृवाच्य का कर्ता क्या होगा दोस्तों, सदैव उक्त होता है। जैसे रामः पाठम पठति। अब राम क्या है, कर्तृवाच्य का कर्ता है। कैसा वाच्य है, कर्ता प्रधान है, प्रधान है, जो प्रधान होगा उसमें प्रथमा विभक्ति, ये देख लीजिएगा प्रथमा विभक्ति का एक वचन। अब नंबर दो, कर्मवाच्य के कर्मवाच्य का कर्म प्रधान मतलब उक्त होता है एवं उसमें भी प्रथमा विभक्ति होती है। उसमें भी प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे देखिए किस प्रकार से होगी, तो यहाँ उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करें। उदाहरण रहेगा आपका, रामेण, उसी वाक्य को ले लें, रामेण पाठ, वहां पाठ में द्वितीय विभक्ति थी, यहाँ पाठ में प्रथमा विभक्ति, रामेण पाठ पठ्यति, राम के द्वारा पाठ पढ़ा जाता। अब पाठ में प्रथमा विभक्ति एक वचन, उक्त होने के कारण, उक्त होने के कारण, और ये क्या है, कर्म है। कैसा कर्म है, उक्त कर्म है, मतलब प्रधान कर्म है। अतः इसमें भी कौन सी विभक्ति, प्रथमा विभक्ति। कौन सी विभक्ति होगी दोस्तों, प्रथमा विभक्ति। तो ये इस प्रकार से भी हमें इनके अंतर्गत ध्यान रखना है। उक्त कर्ता और उक्त कर्म में भी कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। इस प्रकार से दोस्तों कारक परिचय और हमने प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक के बारे में यहाँ पर अध्ययन किया। और अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में हम अध्ययन करेंगे, वो करेंगे आपके कर्म कारक, द्वितीय विभक्ति, उसके चिन्हों का और उसके प्रमुख सूत्रों का। अब आगे से आपको पता चलेगा कि उपपद विभक्तियां क्या होती है और कर्म कारक या कारकों की विभक्तियां क्या होती है, उसके बारे में भी हम साथ साथ में अध्ययन करेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।